Hello friends, welcome to all in Inspired Corner. Today I came with the new topic paragraph writing from writing skill. It is an important and interesting topic. It develops our writing skill and thinking skill. Let us start. In this video, I will discuss with you what is a paragraph, what is paragraph writing, types of paragraph, parts of paragraph writing, purpose of paragraph writing, principles of paragraph structure, main points for paragraph writing, and example, my favorite game. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो पैराग्राफ राइटिंग का है, पर शुरू में मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, व्हाट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ की बात क्यों कर रहे हैं? तो पैराग्राफ राइटिंग को जानने के लिए हमें पैराग्राफ क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस developing a central idea called the topic. A paragraph is a group of sentences that supports one central unified idea. Paragraphs add one idea at a time to your broader argument. A paragraph has about 6 to 10 sentences. पैराग्राफ कुछ वाक्यों का समूह होता है जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और इसमें एक ही टॉपिक या एक ही आइडिया पर डिस्कशन होती है। पैराग्राफ अधिकतर 6 से 10 सेंटेंसेस के बीच होते हैं। व्हाट इज अ पैराग्राफ राइटिंग? पैराग्राफ राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग and hence requires a lot of thinking. A paragraph usually deals with the single idea. In general, you will have an introductory sentence expressing that idea and several supporting sentences to round it off. Paragraphs are usually about 60 to 150 words long. पैराग्राफ राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग होती है और जो हमारी थिंकिंग स्किल को डेवलप करती है और ये एक ही सिंगल आइडिया से रिलेटेड होती है और इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इसको बताता है कि क्या चीज़ है और बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो उसके सपोर्टिंग में होते हैं, उसी को वो बताते हैं और पैराग्राफ अधिकतर 60 से 150 शब्दों के बीच लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स: डिस्ट्रक्टिव पैराग्राफ्स, नैरेटिव पैराग्राफ्स, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स, परसुएसिव पैराग्राफ्स, लिटरेसी पैराग्राफ्स। डिस्ट्रक्टिव पैराग्राफ्स ये वर्णनात्मक पैराग्राफ्स है, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे 2 दिवाली लिख रही हैं तो वो दिवाली को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। नैरेटिव होता है कथा, किसी कहानी को पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना, वो भी डिस्क्रिप्शन में आता है। ये भी एक्सपोजिटरी और प्रकाशक ये भी डिस्क्राइब होता है, करते हैं। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स के अंदर ही आते हैं। परसुएसिव पैराग्राफ्स होते हैं प्रेरक, जैसे मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक में हम लोग बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे हैं, गुड हैबिट्स के बारे में। तो मतलब कोई प्रेरक चीज़, किसी चीज़ को बता के उसकी गुड विल को बताना कि इसको करने से आपको ये फ़ायदा होगा। लिटरेरी पैराग्राफ साहित्यात्मक पैराग्राफ्स होते हैं, इसमें हमारे साहित्यिक रचनाओं पर गद्यांश लिखे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। A paragraph divides into 3 parts: introduction, body and conclusion. नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? भूमिका, किसी भी चीज को बताना कि ये चीज कैसे होगी, क्या चीज है, किसके बारे में ये बात कही गई है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद बॉडी की बात आती है। बॉडी में
जो इंट्रोडक्शन होती है उससे रिलेटेड बताया जाता है, और फिर कंक्लूजन जितना भी है सारा का सारा निचोड़, कंक्लूज, निष्कर्ष बॉडी में और इंट्रोडक्शन में आता है, वो सारा का सारा उसमें कंक्लूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस को कैसे डिवाइड किया जाता है, जब हम इसके पार्ट्स के सेंटेंस। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस। These sentences can be divided into the topic sentence। ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। The topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. It is introductory, meaning it should not include details. Rather, it should introduce the main idea which will be supported by the rest of your paragraph। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन दी होती है कि किस बारे में ये पैराग्राफ है, ना कि उसके बारे में सारी डिटेल्स दी होती है। इंट्रोडक्शन क्या होती है, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रो ही करानी है, सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करना है। और जब टॉपिक सेंटेंस होते हैं वो क्या है, हमारे पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन होती है। नंबर 2, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। This is where the detailed sentences go to support the main idea in topic sentences। इसमें क्या होता है, जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मतलब हमारी इंट्रोडक्शन है, उसकी सपोर्ट में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। और ये क्या होती है, हमारे पैराग्राफ की बॉडी होती है। ये क्या होता है, इसमें डिटेल सेंटेंसेस, उसमें डिटेल दी होती है। पैराग्राफ में क्या है, जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिटेल स्टडी दी होती है, की होती है, इसके बारे में पूरा लिखा जाता है। एक सेंटेंस को आगे हमने उसको डिस्क्राइब किया होता है बॉडी के अंदर। द ट्रांजिशन सेंटेंसेस, दिस इज वेयर द राइटर रिलेट्स द आइडियाज in the current paragraph to what is coming in next। Transition word like next, however, first, second and addition are useful। जो ट्रांजिशन सेंटेंसेस है ये भी पैराग्राफ की बॉडी है, और इसमें भी उसके जो इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस हैं, जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, उन्हीं को ही आगे डिस्क्राइब किया होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, नंबर 4 क्या है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, मतलब कंक्लूजन। ये हमारे पैराग्राफ के पार्ट कंक्लूजन का है। These sentences refer to topic sentence and sum up the main idea of paragraph। इसमें क्या होता है, सम अप, उसको निचोड़ किया जाता है, उसमें उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। कंक्लूड द पैराग्राफ इन 2 or 3 sentences। और जो कंक्लूजन है ये 2 या 3 वाक्यों में किया जाता है। अब है पर्पस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। क्या पर्पस है पैराग्राफ राइटिंग? द पर्पस ऑफ पैराग्राफ इज टू एक्सप्रेस अ स्पीकर्स और राइटर्स थॉट्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट in a clear way that is unique and specific to that paragraph। मेन पर्पस क्या है, जो स्पीकर या राइटर के थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना, उन्हें बाहर निकालना, स्पष्ट करना। नंबर 2, कीप योर सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड। जो सेंटेंसेस है उनको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, बॉडी में भी किस ऑर्डर में सेंटेंसेस आएंगे। नंबर 3, इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। राइटिंग स्किल में ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आते हैं, कैसे आपने ग्रामर का यूज किया है, आपने कहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाई है, ये सारी चीजें आपकी राइटिंग स्किल्स को में आती हैं, और ये आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। बूस्ट मेमोरी को बूस्ट करता है, और डेवलप थिंकिंग पावर, और आपकी जो सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी है इसको इम्प्रूव करता है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं?
अब प्रिंसिपल्स सिद्धांत होते हैं। यूनिटी सबसे पहला सिद्धांत क्या है? यूनिटी। यूनिटी इज द क्वाइट इसेंशियल इन अ पैराग्राफ। यूनिटी सबसे ज़्यादा इसेंशियल होता है पैराग्राफ में। इट मीन्स दैट द पैराग्राफ मस्ट डील विद वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। और इसमें एक ही सब्जेक्ट के मतलब होता है, इसमें क्या दिया होता है, इसका मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए। इन अ पैराग्राफ आवर फोकस मस्ट बी ऑन वन टॉपिक और थीम। हमारा जो फोकस है एक ही टॉपिक की ओर होना चाहिए। इन अ कॉम्पैक्ट पैराग्राफ देयर इज नो रूम फॉर डिग्रेशन और इररिलेवेंट मैटर। और इररिलेवेंट मैटर मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड मैटर ना हो, जो से इररिलेवेंट हो, उसके लिए पैराग्राफ में कोई जगह नहीं होती। नंबर 2, ऑर्डर। अब क्या है? इन अ गुड पैराग्राफ द थॉट्स एंड आइडियल्स मस्ट बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सेंटेंस और ऑर्डर। ऑर्गेनाइज्ड, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस की सीरीज होती है। क्या है गुड पैराग्राफ? क्या होता है? उसमें जो आपके विचार है, थॉट्स हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। Events should be related in order of their occurrence. All ideas should be connected with the main idea and arranged according to their importance or order. जितने भी ideas, जितने भी sentences हैं, main idea मतलब जो introductory sentence है उससे connect होने चाहिए और अपनी importance के आधार पर ऑर्डर में होने चाहिए, आगे पीछे ऑर्डर में होने चाहिए। वेराइटी होनी चाहिए आपके पैराग्राफ में। वेराइटी इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ अ गुड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। मोनोटोनी मस्ट बी अवॉइडेड। द पैराग्राफ इज कंपोजिशन शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। एक ही सेंटेंस बार बार कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। मतलब आप एक ही सेंटेंस को रिपीट ना करो बार बार। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स फॉर पैराग्राफ राइटिंग की। चॉक आउट द पॉइंट्स अपॉन विच यू विश टू राइट। उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करो जो आप लिखना चाहते हो। अरेंज द पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सीक्वेंस। और जितने भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हो उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो। नंबर 3, मेक द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ मोस्ट अट्रैक्टिव। और पहला और आखिरी सेंटेंस उसका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। नंबर 4, डू नॉट डील विद मोर देन वन टॉपिक इन योर पैराग्राफ। अपने पैराग्राफ में एक टॉपिक ही एक पैराग्राफ में लेना है। मैं ये बार बार यही बात आपसे कर रही हूँ कि जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें आपने एक ही टॉपिक की बात करनी है, ना कि ज़्यादा की। नंबर 5, मेक योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड वैरिड इन लेंथ। आपके सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए और वैरिड लेंथ में होने चाहिए। नंबर 6, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। जो आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि जब आपका कोई पैराग्राफ पढ़ना शुरू करे, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ के ही, इंट्रोडक्शन को पढ़ के उसे ऐसा लगे कि ये पैराग्राफ तो हमें पूरा ही पढ़ना है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए। डोंट ट्रैक द टॉपिक बाय रिपीटिंग द सेम इंफॉर्मेशन। एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखना है। नंबर 8, रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, माय फेवरेट गेम। अब हम इसमें पहले हम इस एग्जाम्पल को अलग अलग देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में, फिर हम इसको एक साथ देखेंगे। इंट्रोडक्शन, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। क्रिकेट डिफाइंस पैशन। इट शोज हाउ काउंटलेस ड्रीम टर्न इनटू रियलिटी। अब देखो, पहले ही इंट्रोडक्शन से एकदम पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी गेम की बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अब हम बॉडी की करते हैं।
It is one of the most popular game not only in India but across the world. It is the national game of England, but it is played all over the world. It is played between two teams consisting of 11 players. Each of the ultimate aim of a team is to score higher than the other. I have been playing this game since I was 10. Watching other play is as exciting as playing it. अब आपने बॉडी देखी, बॉडी इस पूरी की पूरी आपकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं. आई लव वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट एंड इट्स माई ड्रीम टू प्ले फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. अब देखो कंक्लूजन में बिल्कुल उसको समअप कर दिया है कि मैं खेलना और वॉच करना क्रिकेट को मुझे अच्छा लगता है और मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता हूँ. अब हम इस पैराग्राफ को पैराग्राफ के रूप में देखते हैं. पहले हमने इंट्रोडक्शन को अलग देखा, फिर हमने बॉडी को देखा, फिर हमने इसके कंक्लूजन को देखा. माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट. क्रिकेट डिफाइन passion. It shows how countless dreams turn into reality. It is one of the most popular games not only in India but across the world. It is the national game of England, but it is played all over the world. It is played between two teams consisting of 11 players. Each the ultimate aim of a team is to score higher than the other. I have been playing this game since I was 10. Watching other play is as exciting as playing it. I love watching and playing cricket and it's my dream to play for the Indian cricket team. अब देखो इस पैराग्राफ में शुरू में जो ब्लू कलर से ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, और रेड बॉडी है और लास्ट में कंक्लूजन है ग्रीन कलर से. जो रेड कलर से बॉडी है इसके सारे सेंटेंसेस किसके राउंड ऑफ है, हमारे इंट्रोडक्शन के, और कंक्लूजन में हमने कंक्लूड कितने सेंटेंसेस में कर दिया है, 2 सेंटेंसेस में. Thank you. I hope you like my video. If you like my video, then like it and subscribe my channel and comment in box for improvement of my topics and videos. Thank you very much.